Hello students, welcome to BPIC in online classes. How are you? I hope that you are all well and study continue at home. Safe home, stay home, but study is continue because study is most important for you. In this time, this is a very critical time for you all, but I know better you are studying at home and complete your course on your notebooks. So let's start on your study. As you know, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है वो दो भागों में डिवाइडेड है। अब दो भाग कौन से हैं पहले हम आपको समझें। जैसे मैं आपको बताता पहले फर्स्ट फ्लाइट के माध्यम से हम लोग प्रोज और पोएट्री का स्टडी करते हैं। प्रोज और पोएट्री जो होते हैं फर्स्ट फ्लाइट के दो पार्ट्स होते हैं। अब हम इसके सेकेंड स्टेप में पहुंचते हैं तो जो सेकेंड स्टेप हमारा होता है वो होता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के पच्चे। ये इसके अंतर्गत हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का स्टडी करते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में विभिन्न आपके पार्ट्स हैं, कोर्सेज हैं जिनका यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। अब हम इसके पहले लेसन में पहुँचते हैं। लिखा है ए टर्म ऑफ सर्जरी। तो पहले लेसन हमारा है ए टर्म ऑफ सर्जरी, जिसके लेखक हैं जेम्स हैरियट। इसके लेखक हैं जेम्स हैरियट। हम इस लेसन के थ्रू आपको सबसे पहले समरी मतलब सारांश का स्टडी कराएंगे। सारांश में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ कैरेक्टर आपको डिनोट कराते हैं। ये जो हमारे लिखे हैं ये इस लेसन के कैरेक्टर यानी पात्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैरेक्टर और हिंदी में पात्र के नाम से जानते हैं। तो मैं पात्र की बात करें तो सबसे पहला होता है ट्रिकी। ट्रिकी जो होता है इट इज अ पेट डॉग ऑफ मिस्टर मिसेज पंफ्री। इट हैज बिकम अ वेरी फैट ड्यू टू ओवर ईटिंग हिज टंग लॉलेड फ्रॉम हिज जॉ। तो ट्रिकी जो होती है एक पालतू कुत्ता होता है जो कि श्रीमती पंफ्रे का होता है। यानी ट्रिकी के जो यहाँ पर है एक पेट डॉग है यानी पालतू कुत्ता मिस्टर यहाँ पे श्रीमती पंफ्रे का। इट हैज बिकम वेरी फैट, यह बहुत मोटा हो जाता है। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी क्या हमारा डॉग से। तो ट्रिकी जो होता है अत्यधिक खाने के कारण यानी बहुत ज्यादा वो खाता पीता रहता है, इसलिए वह मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। हिज टंग ललेड फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जो जीभ होती है उसके जबड़े से बाहर निकल आती है और उसका पूरा शरीर मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, यानी खाने का ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। इसके बाद हम दूसरे कैरेक्टर की बात करेंगे तो मिसेज पंफ्री जो कि यहाँ पर है सी इज ट्रिकीज ऑनर, वह ट्रिकी की मालिकिन होती है। ट्रिकी क्या है? डॉग से हमारा। तो वह जो मिसेज पंफ्री हैं वो ट्रिकी की मालिकन होती हैं। सी लव्स ट्रिकी वेरी मच, वह ट्रिकी को बहुत ही अधिक स्नेह करती हैं। हर कोई स्नेह करता है जो आपको बहुत डियर होता है, जो हमें अत्यधिक प्यारा होता है उसे हम लोग लव करते हैं, लाइक करते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। अब नंबर थर्ड कैरेक्टर की बात करें मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट जो होते हैं इनका पूरा नाम होता है जेम्स हैरियट। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो इस कहानी के लेखक होते हैं जेम्स हैरियट, वो इस कहानी के लेखक होते हैं, वर्णनकर्ता होते हैं। हिज पेट नेम इज जेम्स अल्फ्रेड वेट। इनका दूसरा नाम यानी जेम्स हैरियट का दूसरा नाम जेम्स अल्फ्रेड वेट होता है। जेम्स अल्फ्रेड वेट होता है। ही इज ए सर्जन आल्सो, वह एक सर्जन भी है।
इसके बाद अगले कैरेक्टर की ओर हम बढ़ेंगे। अगले कैरेक्टर के माध्यम से यहाँ पर हमें हार्डकिन एक कैरेक्टर है, इसके माध्यम से लिखा गया है ही इज मिसेज पंफ्रीज गार्डनर। जो हार्डकिन है वह मिसेज यानी श्रीमती पंफ्री का बगीचे यानी माली होता है, बगीचे का माली होता है यहाँ पे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्रिस्टैन जो होता है ही इज ए हेल्पर एट डॉक्टर हेरियट्स क्लिनिक। जो ट्रिस्टैन होता है वह डॉक्टर हेरियट के क्लिनिक पर उसका सहायक कर्मी होता है। अब हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर में है जॉय जो होता है इट इज ए ग्रे हॉर्न्ड डॉग। यह एक ग्रे हॉर्न्ड डॉग होता है यानी कुत्ता होता है हु बिकम्स ए फ्रेंड ऑफ ट्रिकी, जो कि एक ट्रिकी का दोस्त होता है। अब हम आपको यहाँ पे कैरेक्टर के पार्ट्स के बारे में हमने बताया है कि यहाँ पर कैरेक्टर कौन से हैं। ट्रिकी होता है, आप लोग जानते हैं ट्रिकी कौन है। यहाँ पर एक पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता होता है, ये बहुत मोटा हो जाता है, ज़्यादा खाने का अतिरिक्त चीज़ खाओगे मोटा तो हो गई, वही हाल इसके साथ भी होता है। अब मिसेस पंफ्री होती है जो ट्रिकी की यानी ट्रिकी जो होती है यहाँ पे डॉग्स होता है उसके मालकिन होती हैं। उसके बाद होता है सी लव्स ट्रिकी वेरी मच, वह ट्रिकी को बहुत अधिक स्नेह करती हैं। इसके बाद मिसेज हैरियट जो होते हैं, मिस्टर हैरियट जो होते हैं उस कहानी के जो लिखे गए हैं एटम ऑफ सर्चिट, इसके नरेटर यानी वर्णनकर्ता यानी लेखक होते हैं। इसके बाद हार्डकिन के बारे में बताया गया है कि हार्डकिन जो होते हैं मिसेज जो पंफ्री होती हैं उनका माली होता है। इसके बाद ट्रिस्टैन आते हैं जो कि डॉक्टर हेरियट जो होते हैं उसके क्लिनिक पर हेल्पर यानी सहायक कर्मी होता है। अगले कैरेक्टर के बारे में जॉय हमने बारे में आपको बताया कि जॉय एक ग्रे हॉर्न्ड डॉग होता है यानी कुत्ता होता है जो कि ट्रिकी का दोस्त बन जाता है। अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। अब यहाँ से समरी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बच्चों इस कहानी को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से मिस न होने पाए। जैसा कि आप लोग जानते हो जो समरी होती है यानी सारांश होता है किसी भी कहानी का मुख्य बेस होता है। सारांश के माध्यम से हम लोग यह सीखते हैं कि कहानी का पूरा निचोड़ यानी पूरा सेंस क्या होता है। यह समरी हमें बताता है छोटे से प्रारूप में कि हम किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं और इसमें कितना सब कुछ ऐड है। जब हम इसके समरी के थ्रू पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम आपको अब हिंदी टू हिंदी आपको पूरी कहानी सुनाएंगे ताकि आपको समझने में बिल्कुल स्टोरी आसान प्रतीत हो। जैसे कि अब हम यहाँ से आपको बताएंगे कि जेम्स अल्फ्रेड वेट, जिसे हम जेम्स हैरियट के नाम से जानते हैं, जो कि इस कहानी के लेखक होते हैं। जो होते हैं ये एक पॉपुलर मतलब होता है लोकप्रिय, जिसे हम लोग बोलते हैं फेमस या प्रसिद्ध लेखक होते हैं। और वह एक ब्रिटिश पशु चिकित्सा के रूप में कार्य करते हैं, सर्जन के रूप में कार्य करते हैं और वह एक लेखक भी होते हैं, यानी उनके दो टोटली व्यवसाय होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने इस कहानी यानी ए ट्रम ऑफ सर्जरी को लिखा है। जब हम लोग इसके बाद कैरेक्टर की ओर पहुंचते हैं तो मिसेज जो पंफ्री होती है हमारी, वह एक अमीर महिला होती है, यानी उनके पास किसी भी चीज का कोई लैक नहीं होता, कमी नहीं होता है। वह एक अमीर महिला होती हैं। कौन? मिसेज पंफ्री। उसके बाद ट्रिकी एक छोटा सा पालतू कुत्ता, जो ट्रिकी है ये एक पालतू कुत्ता मिसेज पंफ्री का होता है। पालतू कुत्ता होता है ट्रिकी मिसेज पंफ्री का। यहाँ पर एक बार की बात है कि
मिसेज पंपरी अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी को बाहर टहलाने के लिए या घूमने के लिए ले जाती हैं। जो मिसेज पंपरी होती हैं अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी को बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं सुबह सुबह होती है तो सभी लोग क्या करते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं ताकि वो अपने दैनिक रूटीन से कर सकें। तो वही होता है यहाँ पर भी कि जो मिसेस पंपरी होती है ट्रिकी को बाहर घुमाने के लिए ले जाती हैं। होता क्या है कि तभी पास के जो यानी जहाँ पर कुत्ता होता है मिसेस पंपरी के साथ, तभी वहाँ के पास में एक चिकित्सक होते हैं जो कुत्ते को देखा, जो उन्होंने मिसेस पंपरी के कुत्ते जो ट्रिकी है उसको देखा। उसको जब देखते हैं तो उन्हें एक शॉक जैसा लगता है, सदमा सा लगता है। क्यों लगता है सदमा? क्योंकि कुत्ता प्रत्येक छोर पर, जो कि कुत्ता प्रत्येक छोर पर सूजा हुआ होता है, यानी स्वेलिंग उस समय आ जाती है, जैसे ओवर ईटिंग के कारण, यानी अत्यधिक खाने के कारण कुत्ता हर जगह से फूला हुआ होता है। जब अधिक खाओगे तो वसा बन जाती है, तो वही कुत्ते में था। तो जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा ट्रिकी को, उसे सदमा सा लगा कि कुत्ता हर जगह से सूजा हुआ था, फूला हुआ था। उसके बाद उसकी जीभ जबड़े से बाहर निकली होती, यानी एक्स्ट्रा उसकी जो जीभ है, ट्रिकी की जीभ है, वो जबड़े से बाहर निकली हुई होती है। उसके बाद लिखा है उन्होंने आहार, यानी डॉक्टर जो हैं मिसेस हैरेट, उन्होंने इसको ट्रिकी को जो ज़्यादा खाने का भोजन दिया जाता था उसको रोक देने की सलाह देते हैं मिसेस पंपरी को कि इसका जो है ज़्यादा खाना खिला रहे हैं, इसे ओवर ईटिंग करा रहे हैं, इसको रोक दीजिए, नहीं तो और अधिक मोटा हो जाएगा। तो तब उन्होंने उसे आहार रोक देने की सलाह दी, लेकिन श्रीमती पंपरी कुत्ते को ऐसा करने से मना कर दिया कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि कुत्ता उससे बहुत प्यारा होता है। तो मिसेस पंपरी ने उस कुत्ते को जो ओवर ईटिंग दिया जा रहा था उसको देने से यानी मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम देते रहेंगे। अब जल्द ही ट्रिकी बीमार पड़ जाता है। ट्रिकी जो होता है डॉग, वो इल हो जाता है, यानी बीमार हो जाता है। और बीमार होने के बाद जो श्रीमती पंपरी हैं उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को जो बुलाया तो मिस्टर हैरेट, जिसे हम लोग जेम्स हैरेट के नाम से जानते हैं, तो वहां पर जेम्स हैरेट आते हैं और वह किसी तरह ट्रिकी को इलाज के लिए अपने क्लिनिक ले जाते हैं। क्लिनिक में समझते हैं ना, अस्पताल, मेडिकल, वहां पे ले जाते हैं। वहां पे ले जाते हैं जब, तो लेखक ने यहाँ पर बताया कि जो हुई जेम्स हैरेट ट्रिकी को अस्पताल ले जाते हैं, वह यह जानते थे कि श्रीमती जो पंपरे हैं ट्रिकी के बिना अकेला नहीं रह पाएंगी, यानी उनको बहुत ही सैडनेस फील होगा। इसलिए वह कुत्ते को साथ ले गए और उसकी सर्जरी के लिए, यानी ट्रिकी की सर्जरी इलाज के लिए बिस्तर लगा दिया। जो ही ट्रिकी के लिए सर्जरी के लिए बिस्तर लगाया गया, ट्रिकी 2 दिनों तक ज्यादा इधर उधर हिला डुला नहीं, चुपचाप उस बिस्तर पर बैठा रहा। अब तीसरे दिन कुत्ता जो ट्रिकी है वो बाहर जाना चाहता था। जब वो बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था, उसको भूख भी लगी थी, तो जब वहीं बाहर गया ट्रिकी, तो उसने वहां बाहर देखा कि जो कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड है, कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड उन्होंने देखा, यानी ग्रुप्स ऑफ, कह लीजिए बंच ऑफ डॉग्स। ट्रिकी ने वहां पर बंच ऑफ डॉग्स को देखा। बंच ऑफ डॉग्स को जब देखा तो वह उनके साथ खेलने लगी। जब उनके साथ खेलने लग गया तो वहां पर उसने पास में देखा कि कुछ जो कुत्तों को खाने के लिए बर्तन दिया जाता है, उसमें देखा उसने कि कुछ कटोरा में फूड लगा हुआ है। जब उसने फूड लगा हुआ देखा ट्रिकी ने, तो उसको चाट करके खाया, यानी इतना अधिक भूखी थी ट्रिकी, उसने उसको चाट करके खा लिया। जो ही
उसके बाद खाने के बाद उसकी सेहत में तेजी से सुधार होने लगा। उसकी सेहत में तेज सुधार होने लगा। इधर मिसेस पंफ्री अपने कुत्ते के लिए परेशान हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर जेम्स हैरिट को कॉल किया। तो जेम्स हैरिट ने बताया कि आपकी जो ट्रिकी है उसकी सेहत में सुधार हो रहा है, अब ठीक हो रहा है। अब ट्रिकी के बारे में मिसेस पंफ्री सोचती हैं कि अब मेरा जो ट्रिकी है जो मुझे बहुत प्यारा है वो भूखा होगा, तो क्या करती हैं उसके खाने के लिए विभिन्न प्रकार के आइटम्स सुबह सुबह भेजती हैं। जैसे कि इसमें अंडा होता है, अंडे को सुबह सुबह भेजती हैं ताकि उसके शरीर में वसा बढ़े और जल्दी से सुधार हो सके। लेकिन डॉक्टर जानते थे कि ये जो बीमार है किस लिए बीमार थी, अत्यधिक मोटापा हो गया था इसलिए बीमार थी। तो डॉक्टर क्या करते थे, जेम्स हैरिट जो अंडा भेजती थी श्रीमती पंफ्रे उसे स्वयं खा जाते थे। इसके बाद जो भी उसकी सेहत के सुधार के लिए, ट्रिकी के सुधार के लिए बोतल में भर करके शराब भेजती थी, शराब पिए और अच्छा हो जाए तंदुरुस्ती। अब पता नहीं शराब पीने से सेहत बनती कि नहीं बनती, तो बोतल में शराब भेजती थी नाइट के वक्त, रात के वक्त। तो वो क्या करते थे जेम्स हैरिट, उसको भी पी जाते थे। यानी ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। जब खाने के लिए से कुछ भी नहीं मिलता था तो कुछ दिनों के बाद जेम्स हैरिट ने कॉल करके बुलाया मिसेस पंफ्री को कि आपका जो डॉग है ट्रिकी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, आप इसे ले जाएं। जो हुई ट्रिकी कार से बाहर आता है, वह मिसेस पंफ्री को देखकर खुश हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर खुश इसलिए होते हैं मिसेस पंफ्री यहाँ पर, क्योंकि जो उसका डॉग था ओवर ईटिंग के कारण बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, यानी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तभी मिसेस पंफ्री अपने डॉग ट्रिको को देख करके बहुत ही हैप्पी होती है। इसलिए अंत में वह डॉक्टर जेम्स हैरिट को थैंक्स बोलती हैं कि आपने मेरे कुत्ते की बहुत ही अच्छी सर्जरी की है। लेकिन वास्तव में सर्जरी नहीं की गई थी, सर्जरी उसका ओवर ईटिंग रोका गया था, भोजन रोका गया था, इसलिए उसकी सर्जरी सफल रहती है। तो कहानी का शीर्षक में यहीं पर होता है। अब आपको इस कहानी को, इस वीडियो को जो हमने आपको क्रिएट किया है आपके लिए, इसको ध्यान से सुने और इस कहानी को समझें ताकि आपको आने वाला प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आ सके। मुझे पूरी आशा है बच्चों कि आप लोग अपनी मेहनत को पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे और अपने कार्य को जो भी यहाँ से मैं सेंड करता हूँ आपके लिए उसे ज़रूर से ज़रूर नोट करें, वीडियोस को देखते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि आपकी हर समस्या हम तक पहुँच सके। जब आपकी समस्या हम तक पहुँचेगी तो उसका सलूशन ज़रूर होगा, किसी भी कीमत पर होगा। तो अब ये कहानी यहीं तक रहती है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो भी आगे का पूरा प्रोसेस है वो आप तक जल्द पहुँचाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। I hope that you are all well and study continue. See you again later. Meet you. Okay, tata. Bye bye. See you.